Hello students, good morning. Today we will discuss about the prokaryotic cell. Prokaryotic cell. Prokaryotic cell. Prokaryotic cell. Earlier students we have discussed about the cell and cell theory and discovery of cell. But today we will be discuss what do you mean by prokaryotes. It means prokaryotic cell क्या होते हैं. जैसा कि हमें यहाँ पर क्लियर होता है स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक टू वर्ड्स मिला होता है, टू वर्ड्स कंबाइनिंग होता है. पहला होता है प्रो इट मीन्स प्रिमिटिव. दूसरा वर्ड्स होता है इसमें कैरियन इट मीन्स न्यूक्लियस. बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, ये क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यानी अनडेवलप न्यूक्लियस. अनडेवलप न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है बेटा, कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो क्या होता है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है. हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है. हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट एब्सेंट होता है. बट अगर देखा था, हम लोग आगे पढ़ेंगे यूकैरियोटिक, उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है. दूसरा जो न्यूक्लियर वॉल होता है, न्यूक्लियर वॉल ये भी क्या होता है, एब्सेंट होता है. न्यूक्लियर पोर ये भी क्या होता है, एब्सेंट होता है. इसके साथ ही साथ न्यूक्लियर शेप ये भी क्या होता है, एब्सेंट होता है. इसके साथ साथ न्यूक्लियोलस ये भी क्या होता है, एब्सेंट होता है. इसके साथ ही साथ अगर देखा जाता है, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स ये भी क्या होता है, एब्सेंट होता है. इसके साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं, सेल ऑर्गेनेल के साथ ही साथ क्या होते हैं, कि जो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, जो राइबोसोम की पार्ट कहते हैं, राइबोसोम जो होता है, वो कैसा होता है, 70s टाइप का होता है, 17s टाइप का. तो कुल मिलाकर के बेटा जो देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है, ये क्या करता है, वो यूकैरियोटिक से डिफरेंट होता है. ये इसके साथ साथ बहुत सारे हैं बेटा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें जो नहीं पाया था. लेकिन जो होता है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये क्या होते हैं, ये सब प्रिमिटिव टाइप का होता है, एंशिएंट टाइप का होता है. और एंशिएंट टाइप का होने का सेंस क्या होता है, कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी ये न्यूक्लियस जो डेवलप नहीं होता, ये इनकम्प्लीटली होता है, इनकम्प्लीट होता है. न्यूक्लियस क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है. अब यहाँ पर इसमें इनकम्प्लीट क्यों होता है, कि हिस्टोन प्रोटीन फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पूछा गया क्वेश्चन है, ये कई बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, एक कई बार का क्वेश्चन होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है. इसके साथ जो सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, एक और आता है
जो डीएनए होता है इसमें, डीएनए कैसा होता है, एक 8वां अगर देख लेते हैं, इसका 8वां पॉइंट में होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए सर्कुलर होता है, नेकेड टाइप का होता है, सर्कुलर डीएनए या नेकेड टाइप का होता है। ये भी कई बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टूडेंट्स जो होता है सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर जो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या होता है। अब देखिए फिर से बता रहे हैं, प्रोकैरियोटिक इट मींस टू वर्ड से कंबाइन होता है। एक प्रो इट मींस प्रिमिटिव, कैरियन इट मींस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की कंडीशन में अगर देखते हैं तो ये अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है या इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है। इनकम्प्लीट न्यूक्लियस का इट मींस क्या होता है कि न्यूक्लियर पोर नहीं पाए जाते हैं। न्यूक्लियर जो पहला जो होता है स्टोर, उसका डीएनए में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, इसका हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियर वॉल एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर पोर एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर सैप एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, और राइबोसोम कैसा होता है, 17S टाइप का होता है। डीएनए जो होता है इसमें कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है और नेकेड टाइप का डीएनए पाया जाता है, नेकेड टाइप का होता है। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स होता क्या, मेनली जो अगर देखते हैं यूकैरियोटिक में क्या होता है, अगर हम लोग कंपैरिजन कर देते हैं प्रोकैरियोटिक का, अगर यहीं पर कंपैरिजन कर देते हैं तो क्या होता है। अगर यूकैरियोटिक में हम लोग देखते हैं, ये प्रोकैरियोटिक का है, अगर हम यही बात अगर कर लेते हैं, इधर हम यूकैरियोटिक की बात कर लेते हैं तो क्या होता है। यूकैरियोटिक में मेन जो डिफरेंस होता है, वहां पर भी क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, ये होता है ट्रू होता है, और कैरियन मींस क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है। अब इसी का जो होता है, अगर देख लीजिए स्टूडेंट्स क्या होता है, जो मेन फैक्टर इसमें हिस्टोन प्रोटीन, इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर वॉल कैसा होता है, प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर पोर कैसा होता है, प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर सैप क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस ये भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, ये भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जो होता है ये कैसा होता है, 18S टाइप का होता है। डीएनए जो होता है इसमें, डीएनए भी क्या होता है इसमें, ये डीएनए हेलिकल डबल स्ट्रैंडेड होता है, स्ट्रैंडेड होता है, ये पाए जाते हैं। ये मेन जो डिफरेंस होता है, अभी हम आगे इसको डिस्कस करते हैं बेटा, इसको डिटेल में वो देखिए। अब इसमें देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये बेटा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट से, ये बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर में देखिए बेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो होता है बेटा, सबसे हम लोग बात करते हैं इनर साइड से लेते हैं या आउटर से लेते हैं, देखते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ये जिलेटिनस शीथ के फॉर्म में होता है, जिलेटिनस शीथ होता है, थिक वॉल होता है, जिलेटिनस शीथ, थिक वॉल, जिलेटिनस शीथ होता है, थिक वॉल होता है,
इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेसिकली, इसे इसे इट इज आल्सो नोन एज कैप्सूल लेयर, कैप्सूल लेयर और स्लाइम लेयर, स्लाइम, कैप्सूल लेयर और स्लाइम लेयर होता है। ये जो होता है बेटा बेसिकली ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये ग्लाइकोकाइलिक्स का फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोकाइलिक्स। ये कैसा होता है, ग्लाइकोकाइलिक्स, म्यूसिलीजिनियस, ग्लाइकोकाइलिक्स का बना होता है, ग्लाइकोकाइलिक्स के पार्ट से बना होता है। ये ग्लाइकोकाइलिक्स कैसा होता है, अगर इसको देखा सपोर्टिंग बॉडी के रूप में फॉलोड बाय सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकाइलिक्स होता है, कैसा होता है ये ग्लाइकोकाइलिक्स, ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, इसमें इन्वॉल्व करता है। इसके साथ ही साथ क्या करते हैं, जो दूसरा पार्ट होता है इसका, इसके इनर सरफेस पे इनर जो पार्ट होता है इसे हम सेल वॉल कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज सेल वॉल। इट इज आल्सो नोन एज सेल वॉल। सेल वॉल कहते हैं बेटा, सेल वॉल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये कैसा होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का, पेप्टाइडोग्लाइकान का पार्ट होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान, ये पेप्टाइडोग्लाइकान का पार्ट होता है। पेप्टाइडोग्लाइकान का पार्ट होता है। ये जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो केमिकली फॉर्म में पाया जाता है बेटा। यह जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकान का फॉर्मेशन करता है सेल वॉल, और इसी के फॉर्म में अगर देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, यह जो होता है प्लांट, ये इसी के कारण जो होता है बैक्टीरिया को प्लांटी के अंतर्गत इसमें रखा जाए, यानी जितने जो प्रोकैरियोट्स होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे प्लांटी के अंतर्गत इसको रखते हैं, बिलोंग करता है प्लांटी के अंदर, क्योंकि इसमें जो पाया जाता है सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल इसमें होते हैं। अब इसके साथ ही साथ यह जो होता है इसमें सेल वॉल का पाया जाता है, सेलुलोज का भी इसमें जो पार्ट होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान एक तरीके से पार्ट होता है, पॉलीसैकेराइड्स का पार्ट होता है। एक ऐसा होता है पेप्टाइडोग्लाइकान पॉलीसैकेराइड्स का, सैकेराइड्स का पार्ट होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है थर्ड लेयर जो होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। ये डिफरेंस होता है इसे, इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर लेते हैं और सेल मेम्ब्रेन कर लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बेसिकली ये भी हमें क्या होता है कि ये भी जो होता है हमने अभी बताया कि ये जो होता है ग्लाइकोकाइलिक्स का पार्ट होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ये जो होता है तीनों के रूप में, कैप्सूल लेयर के रूप में अगर देखा जाता है ये तीनों के फॉर्म में इन्वॉल्व होता है। वैसे अगर इसको देखा जाता है म्यूरिक एसिड, म्यूरिन, इसमें म्यूरिक एसिड और म्यूरिन भी पाए जाते हैं। म्यूरिन, म्यूरेमिक एसिड इसमें भी पाए जाते हैं, इसका ग्लाइकोकाइलिक्स का पार्ट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो होता है ये भी क्या करता है बेसिकली म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, सेल मेम्ब्रेन होता है
और इसके साथ ही साथ क्या होता है, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का पार्ट होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड ये पार्ट होता है बेटा। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में इन्वॉल्व होते हैं, 3 लेयर्स होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यह देख लेते हैं। यह जो हमने बताया कि ये म्यूरिन का पार्ट होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है, म्यूसिलिनियस शीथ होता है। इसी के कारण जो बैक्टीरिया जो होते हैं ये सबसे ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी, बेसिकली ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी, या ऐसे कह सकते हैं कि जो मोर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर भी जो बैक्टीरिया होते सर्वाइव करते हैं। वो क्यों सर्वाइव करते हैं? क्योंकि इसका कैप्सूल लेयर होता है, स्लाइम लेयर होता है, और यही स्लाइम लेयर जो होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का कार्य करता है। इसमें जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स ये केमिकली सब्सटेंस होता है, इसके साथ म्यूरिन होता है, म्यूरिक एसिड होता है। ग्लाइकोकैलिक्स एक तरीके से अगर देखा जाता है ये फॉलो ये सपोर्टिंग सेल के रूप में अगर देखा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी और सेल मेम्ब्रेन में भी वो सपोर्ट करने का कार्य करता है। अब इसके साथ ही साथ इसका जो इंटरनल जो बॉडी पार्ट होता है वो क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म का कंडीशन होता है। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है स्टूडेंट। साइटोप्लाज्म के साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है इसमें ये मीजोसोम का पार्ट होता है। इट इज आल्सो नोन एज मीजोसोम। In inner side of plasma membrane they are folded, they are also known as mesosome. They also help in the respiratory pigment, they also help in respiration. Mesosome it is also help in respiration like माइटोकॉन्ड्रिया। ये कैसा होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ फंक्शनिंग करता है, और ये किसमें पाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ फंक्शनिंग करके ये रिस्पायरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसे हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म में ये इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये रिस्पायरेटरी सेंटर भी कह सकते हैं, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, ये रिस्पायरेटरी ऑर्गेनेल्स के रूप में हेल्प करता है। अब इसके साथ ही साथ जो इसका इनर पार्ट होता है इसमें अगर देखते हैं ये फ्लैजला का पार्ट होता है। फ्लैजला जो होता है इसके बेसल बॉडी से अटैच होता है, बेसल बॉडी से अटैच होता है। बेसल बॉडी से अटैच होने का इसमें जो होता है बेटा, इसमें भी अगर देखा होता है बेसल बॉडी के रूप में इसका जो फ्लैजला अगर 3 पार्ट होता है, एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट से अटैच होता है फ्लैजियम, फिलामेंट होता है ये फ्लैजियम का पार्ट था। और इसमें जो नीचे साइड में होता है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे प्लेट्स होते हैं। ये PSRM प्लेट का होता है, एम प्लेट के रूप में होता है। तो ये बेसिकली सेल वॉल के रूप में होता है, जो ये प्लेट के रूप में होता है, ये अटैच करते हैं। ये सेल वॉल से क्या होता है, ये अटैच करता है। ये सेल वॉल से अटैच होता है बेटा, सेल वॉल से अटैच होता है, सेल वॉल से अटैच होता है। फिलामेंट होता है, इधर फिलामेंट सेल वॉल होता है, ये सारे प्लेट होता है सेल वॉल से, फिर फिलामेंट होता है, फिर फ्लैजियम होता है। जिसे ये फिलामेंट का जिसे फ्लैजियम का पार्ट होता है, फ्लैजियम। अब इसी पार्ट में जो होता है अधिकतर देखा जाता है इसके इनर सरफेस में बेटा
सर्कुलर डीएनए का पार्ट होता है। सर्कुलर डीएनए, इसमें क्या होता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए और नेकेड डीएनए, और नेकेड डीएनए, ये भी जो होता है बेटा, ये नेकेड डीएनए के फॉर्म में पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए होता है, ये एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसे न्यूक्लियाइड डीएनए भी कहते हैं। न्यूक्लियाइड डीएनए, न्यूक्लियाइड डीएनए, न्यूक्लियाइड डीएनए और सर्कुलर डीएनए और नेकेड डीएनए, या जीनोम भी कह सकते हैं, प्लाज्मिड भी कह सकते हैं, बहुत सारे नेम है। जीनोम कह सकते हैं, प्लाज्मिड कह सकते हैं, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड कह सकते हैं। इसे बहुत सारे, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी जो होता है इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ये कैसा होता है, न्यूक्लियाइड डीएनए, सर्कुलर डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए एंड नेकेड डीएनए के नाम से इसको जानते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारे से इसको कंपोनेंट्स होते हैं। फैट बॉडी का पार्ट होता है, स्टार्च ग्रेनुल होते हैं, स्टार्च ग्रेनुल होते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट होते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट होता है, स्टार्च ग्रेनुल्स होता है। इसमें इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। अब इसके साथ ही साथ देखते हैं कि यह जो होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें एक और चीज होता है बेटा जो हम लोग इसमें फॉरगेट कर रहे हैं, इसमें 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम होता है, राइबोसोम 70S टाइप, 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट जो होता है यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर देखा आता है इसके साथ ही साथ इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, सेक्स पिलाई पाए जाते हैं। सेक्स पिलाई, ये सेक्स पिलाई होते हैं, सेक्स पिलाई पाए जाते हैं। सेक्स पिलाई, सेक्स पिलाई पाए जाते हैं, सेक्स पाइलाई, सेक्स पिलाई होते हैं। ये चारों तरफ से सराउंडिंग कवर्ड किए जाते हैं। सेक्स पिलाई होता है जो चारों तरफ से क्या करते हैं, सराउंडिंग कवर्ड करते हैं, चारों तरफ से सराउंडिंग कवर्ड होता है। अब इस सेक्स पिलाई में देखा जाता है कि इसमें 3 टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसे फर्टिलिटी जीन कहते हैं। 3 टाइप के फैक्टर होते हैं, जिसे फर्टिलिटी, एफ जीन होता है, आर जीन होता है और कोली जीन होता है। एफ जीन, आर जीन, इसमें सेक्स पिलाई की कंडीशन में 3 फैक्टर्स होते हैं। एफ फैक्टर, एफ फैक्टर होते हैं जिसे फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर। दूसरा आर फैक्टर होता है, आर फैक्टर। ये कैसा होता है, रेजिस्टेंट फैक्टर होता है, रेजिस्टेंट फैक्टर। और सी फैक्टर होता है, फैक्टर होता है, इसे कोलिजीन, कोलिजीन फैक्टर कहते हैं, फैक्टर्स, या कोली फैक्टर कहते हैं, कोली फैक्टर कहते हैं। तो सेक्स पिलाई जो होता है ये 3 फैक्टर पाते हैं, 3 फैक्टर्स प्रेजेंट।
सेक्स पिलाई में कैसा होता है, 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर प्रेजेंट होता है, इसे एफ फैक्टर, जिसे फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं। बेसिकली ये जो होता है, जब सेक्स पिलाई आपस में, जब दो प्रोकैरियोट, 2 बैक्टीरिया आपस में कांटेक्ट करते हैं, तो एक दूसरे का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन करने के टाइम में वो पिलाई आपस में कांटेक्ट करके फर्टिलिटी फैक्टर के रूप में कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, और यही कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या करते हैं, वह अपना जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं। पहला जो था एफ फैक्टर जिसे कहते हैं, जिसे फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं। दूसरा आर फैक्टर होता है, रेजिस्टेंट फैक्टर होता है, जो एक प्रोटेक्टिव नेचर के रूप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये रेजिस्टेंट के रूप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा कोल्जिन फैक्टर होता है, ये कोलाई फैक्टर्स के रूप में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का कार्य करता है। ये भी देखा जाता है कि ये भी रेजिस्टेंट फैक्टर्स में ये इंपॉर्टेंट होता है, ये भी रेजिस्टेंट फैक्टर में होता है। रेजिस्टेंट फैक्टर, या इसे एक और नाम दे सकते हैं, इसे एंटीबायोटिक फैक्टर भी कह सकते हैं, इसे एंटीबायोटिक फैक्टर, एंटीबायोटिक फैक्टर कहते हैं, एंटीबायोटिक फैक्टर कहते हैं। ये कोलीफैक्टर्स होता है, या ये भी एक तरीके से, ये भी कोलीफैक्टर भी, ये भी रेजिस्टेंट लाइक होता है, रेजिस्टेंट फैक्टर के रूप में हेल्प करता है, ये भी रेजिस्टेंट फैक्टर के रूप में हेल्प करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि बेटा यहाँ पर जो यह होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि बेसिकली हमने बताया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया, पहला जो होता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, वो होता है कैप्सूल लेयर होता है, कैप्सूल लेयर, इसे स्लाइम लेयर भी कहते हैं, जहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स का पार्ट होता है, म्यूसिलिनस शीथ होता है, म्यूरिन और म्यूरेमिक एसिड का पार्ट होता है, ये जिलेटिनस शीथ सराउंडेड कवर्ड करता है, थिक वॉल बनाता है। इसी के कारण क्या करता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सर्वाइव करता है, प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। दूसरा हम लोग देखते हैं जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल की कंडीशन में क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट, ये सेकेंड कवरिंग होता है, जो पेप्टाइड, ग्लाइकान और पॉलीसैकेराइड्स के कंपोनेंट्स का केमिकली सब्सटेंस से बना होता है, ये भी प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। और ये जो होता है बेसिकली ये इसी के कारण जो होता है, जो प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोकैरियोट्स ये क्या करता है, बेसिकली यह प्रोकैरियोट्स ये प्लांट इसी के कारण, सेल वॉल प्रेजेंस होने के कारण इसे क्या कहते हैं, इसे प्लांटी में रखा गया है, प्लांट किंगडम में रखा गया है। थर्ड जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल क्या करता है, इसको एक शेप देने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ पार्ट होता है, पॉलीसैकेराइड्स केमिकली सब्सटेंस होता है, ये सभी सेल आरएनएस को बाइंड करने का कार्य करता है। एक तरीके से ये भी जो होता है ऑस्मेटिक फंक्शन की तरफ फंक्शनिंग करने का कार्य करता है, यानी बस एक तरीके से इसमें सेल मेम्ब्रेन को सभी सेल आरएनएस को बाइंड करने का कार्य करता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, ये साइटोप्लाज्मिक कंडीशन में अगर देखा जाता है कि बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक कंडीशन में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। यह ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होता है बेसिकली अगर देखा जाता है कि सभी को बाइंड करने का कार्य करता है। इसके साथ ही साथ क्या करता है, इसमें न्यूक्लियाइड डीएनए होता है, जो सर्कुलर डीएनए के नाम से जानते हैं, या सर्कुलर डीएनए, न्यूक्लियाइड डीएनए और नेकेड डीएनए कहते हैं। इसे प्लाज्मिड के भी नाम से जानते हैं, इसे प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। इसके जो अगर देखा जाता है, इसी का नेक्स्ट वर्ड में होता है, ये थर्ड पॉइंट हो गया बेटा, ये फोर्थ पॉइंट हो गया, फिफ्थ पॉइंट में ये हो गया मिजोसोम्स। मिजोसोम्स क्या होता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एक वन साइड में फोल्डेड होता है, जिसे क्या कहते हैं, ये रिस्पायरेटरी सेंटर भी कह सकते हैं। यह एक रिस्पायरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का कार्य करता है। रिस्पायरेशन में यह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का कार्य करता है। इसके साथ फ्लैजेलम होता है, जो स्विमिंग में हेल्प करता है। जो फ्लैजेला जो होता है बेसिकली 3 पार्ट से, फिलामेंट से और सेल वॉल प्लेट से अटैच होता है। सेल वॉल से कई प्लेट के द्वारा, एम प्लेट, आर प्लेट, एस प्लेट के द्वारा अटैचमेंट होता है। वो प्लेट फिलामेंट से अटैच होता है, जो मायोनेम्स कहते हैं। अब इसी के साथ साथ क्या करता है, ये फिलामेंट क्या करता है, फ्लैजेलम को ऑर्गेनाइज करने का कार्य करता है।
ये सारे जो होता है फ्लैजम ये बेसल बॉडी से अटैच होता है। इसके साथ जो होता है 7 नंबर पर आता है 6 पिलाई होता है। 6 पिलाई में क्या होता है, 6 पिलाई में होता है ये, इसमें देखा था चारों तरफ बॉडी को सराउंडेड कवर करने का कार्य करता है, चारों तरफ कवरिंग शीट देता है। ये हेयर लाइक या फिम्बरी लाइक करते हैं। 6 पिलाई क्या करते हैं, फिम्बरी लाइक करते हैं, फिम्बरी भी कर सकते हैं, फिम्बरी। तो ये भी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो चारों तरफ से सराउंड करने का कार्य करता है। यह सराउंड करने का सेंस क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है ये बेसिकली ये चारों तरफ से मूवमेंट में ये इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसमें अगर देखते हैं कि 3 फैक्टर्स होते हैं जिसे यह फैक्टर फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं, जो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कांटेक्ट करके कन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। सेकंड जो होता है आर फैक्टर होता है। आर फैक्टर क्या करता है, यह रेजिस्टेंस फैक्टर होता है जो एंटीबायोटिक के फॉर्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा जो होता है सी फैक्टर होता है जो पॉलीजीन फैक्टर कहते हैं या पॉलीफैक्टर कहते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल में रेजिस्टेंस फैक्टर्स के रूप में भी और जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का कार्य करता है। इसके साथ ही साथ देखते हैं इसका लिपिड ड्रॉपलेट होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में होता है। इसके साथ साथ स्टार्च ग्रेन्यूल होता है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में होता है। इसके साथ साथ राइबोसोम होता है जो 70S टाइप का राइबोसोम होता है। यह राइबोसोम बेसिकली ये क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का कार्य करता है, यानी ये भी प्रोकैरियोटिक में देखते हैं। इसमें से एक बड़ा सब यूनिट 50S का होता है और स्मॉल सब यूनिट 30S टाइप का होता है। तो ये इस तरीके से राइबोसोम होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का कार्य करता है। इसके साथ ही साथ अगर बेटा देखा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर्स होता है कि इस कंडीशन में कि यहाँ पर देखा जाता है प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक के कंडीशन में जो सबसे इसका होता है, हमने बताया कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमने एक रेजिस्टेंट वैरायटी रेजिस्टेंट के फॉर्म में इन्वॉल्व होता है, यानी अधिकतर जो होता है ये हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करने का भी कार्य करता है। इसके साथ ही साथ यह बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करने का कार्य करता है। अगर देखा जाए कि बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें 2 टाइप्स के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया को 2 टाइप्स के पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसे आइडेंटिफाई करते हैं। ग्राम स्टेनिंग देख लेते हैं बेटा। स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले इसको एससी ग्राम नामक साइंटिस्ट ने स्टेन किया था। एससी ग्राम, हाइंस क्रिस्ट ग्राम, एससी ग्राम ने स्टेनिंग नाम का इसको किया था। ग्राम स्टेनिंग, एससी ग्राम ने स्टेनिंग किया था। अब इसके द्वारा क्या था, इन्होंने 2 टाइप्स के बैक्टीरिया इसमें डिस्कवर किया था। पहला था एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दूसरा था ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। होता क्या बेटा, इसमें सबसे पहले इसमें देखा गया था जो ग्राम थे, उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को लिया था। बैक्टीरिया को लेने के साथ साथ बैक्टीरिया लिया था, इस बैक्टीरिया को क्या किया था, ड्राइंग किया था, ड्राइंग एयर में सुखाया, ड्राइंग यानी इसको क्या किया था, बैक्टीरिया को एयर ड्राइंग कर लिया, एयर ड्राइंग कर लिया।
एयर ड्राइंग के साथ ही साथ क्या किया था, एयर ड्राइंग करने के साथ ही साथ इन्होंने 30 सेकेंड क्रिस्टल वायलेट में स्टेन किया। क्रिस्टल वायलेट में स्टेन किया। क्रिस्टल वायलेट में स्टेन करने के साथ ही साथ वाटर में वॉश किया, वॉश विद वाटर, वॉश विद वाटर। वाटर में वॉश करने के साथ साथ क्या किया, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उन्हें क्या किया, आयोडीन सोल्यूशन से स्टेन किया। और फिर जो था आयोडीन सोल्यूशन से स्टेन करने के बाद पुनः क्या था, इसमें अल्कोहल से वॉश किया, वॉश विद अल्कोहल के वॉश करने के साथ साथ फिर क्या था, सैफरानिन से स्टेन किया। और स्टेन करने के बाद फिर इसमें देखा, इसमें एक्सपेरिमेंट देखा, 2 टाइप्स के बैक्टीरिया इसमें डिस्कवर किए गए। पहला था ग्राम पॉजिटिव, दूसरा था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पहले बेटा हमने बताया कि इस कंडीशन में क्या किया था, बैक्टीरिया लिया था। बैक्टीरिया कैसा था भाई, कोई भी बैक्टीरिया होते हैं, अगर देखा तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के, आगे जो हम लोग स्टडी करेंगे बहुत सारे इसको होते हैं, सर्कुलर होते हैं, रॉड शेप होते हैं, कॉमो शेप होते हैं, बहुत सारे इसको होते हैं। बट ऐसे में जो स्टेनिंग करने के लिए हैंस क्रिस्ट ग्रेव ने जो था स्टेनिंग किया था, उसने क्या किया था, बैक्टीरिया को लिया था और एक स्लाइड पर रखने के बाद क्या किया था, उसको ड्राई यानी एयर में इसको ड्राई कर लिया, सुखा लिया। आफ्टर सम टाइम जब वो सूख जाने के बाद क्या था, 30 सेकेंड इसमें क्या किया था, जो स्टेन होता है बेसिकली जो स्टेन के फॉर्म में क्रिस्टल वायलेट लिया जाता है। क्रिस्टल वायलेट इंपॉर्टेंट होता है स्टेनिंग के लिए। इसके बाद आयोडीन सोल्यूशन लिया जाता है, इसके बाद ये अल्कोहल लिया जाता है और सैफरन लिया जाता है। ये 4 चीज इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रिस्टल वायलेट लेने के साथ साथ अब यहां पर जब स्टेन करते हैं क्रिस्टल वायलेट से, देखिए होता क्या बेटा कि सबसे पहले हमें बताया कि जब बैक्टीरिया को लिया, बैक्टीरिया को लेने के बाद एयर ड्राई किया, 30 सेकेंड एयर ड्राई करने में हवा में सुखाने के बाद क्या होता है, एयर में सुखाने के बाद ये क्रिस्टल वायलेट से स्टेन कर दिया, है ना। तो जब स्टेन किया तो कैसे हो गए, ये सभी वायलेट कलर के हो गए। सभी कैसे हो गए, ऑल बैक्टीरिया आर वायलेट कलर। यहां पर हो जाएंगे ऑल बैक्टीरिया वायलेट कलर, कंटेन वायलेट कलर, कंटेन वायलेट कलर, ठीक। अब यहां पर वायलेट कलर के हो गए। वायलेट कलर के करने के बाद फिर ये वाटर से वॉश कर दिया, वाटर से वॉश करने के साथ साथ इसमें देखा जो वाटर से वॉश हो गए तो इसमें से कुछ बैक्टीरिया जो वॉश हो गए वो कैसे हो गए, वॉश हो गए वो ग्राम नेगेटिव, जो वॉश हो गए ग्राम नेगेटिव, जो नहीं हुए वो पॉजिटिव। जो वॉश हो गए ग्राम नेगेटिव, जो वॉश हो गए वो कैसा हो गए, वो नेगेटिव, जो नहीं हुए वो पॉजिटिव के हो गए। यानी सभी बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया लिया, एयर ड्राई किया, 30 सेकेंड क्रिस्टल वायलेट लिया, उसमें बैक्टीरिया को वॉश किया, वॉश करने के साथ जो वॉश हो गए
ऐसे में क्या थे, पॉजिटिव हो गए, जो नहीं हुए वो जो वाश हो गए उसे पॉजिटिव, जो वाश हो गए वो कैसे थे, ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं हुए वो कैसे थे, ग्राम नेगेटिव टाइप के। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। वाश वायलेट कलर, वाश वाटर वायलेट कलर एब्सेंट। यहां पर क्या था, वायलेट कलर प्रेजेंट। ये ग्राम पॉजिटिव हो गया, इधर ग्राम नेगेटिव होगा। इसके बाद देखा जाता है, फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या था, उन्होंने क्या किया था, ये आयोडीन सॉल्यूशन से क्या किया था, आयोडीन सॉल्यूशन से इसमें रिप्रेजेंट किया, आयोडीन सॉल्यूशन से धुला। दूसरे धुलने के बाद क्या था, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ धुलने पर क्या किया था कि इसमें ये नहीं था और ये और कलर धारण कर लिया, यानी एक प्रेजेंट हो गया, ये भी एब्सेंट हो गया, इसमें और स्टेट क्या हो गया, ये और वायलेट ब्लू कलर में हो गया, इसका नहीं था। दूसरा, अब इसका थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या था, थर्ड एक्सपेरिमेंट में वॉश विथ एल्कोहल, ये 3 स्टेप में होता है बेटा, 3 स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या था, इसे अल्कोहल से हम लोग इसको वॉश किया। अल्कोहल से वॉश करने के बाद फिर क्या किया था, सैफरानिन स्टेन से पुनः धारण किया, सैफरानिन स्टेन से। अब सैफरानिन स्टेन के क्रॉस करने के साथ साथ क्या था कि इसमें देखा गया कि जो सैफरानिन हो गया वो इसमें और रेड कलर का या पिंक कलर का इसमें दिखाई देता, और यहाँ पर क्या था, ये कलर एब्सेंट था। तो इस तरीके से देखा जाता है कि जो इसमें जो पॉजिटिव कलर है, जो ग्राम पॉजिटिव थे, इनके स्टेनिंग में क्या था, ये थिन वॉल होने के कारण क्या था कि इसके सारे ये ड्राई हो गया, यानी इसका जो स्टेन हो गया वो डिसॉल्व हो गया, बट यहाँ थिक वॉल होने के कारण क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जो था यहाँ पर जो था हैंस क्रेब ने, यानी एसिग्राम ने, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में ये ग्राम स्टेनिंग यानी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 2 टाइप्स का बैक्टीरिया का डिस्कवर किया। एक होते हैं ऐसा सेल वॉल वाले होते हैं जिसका थिक सेल वॉल होते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव वाले होते हैं, जो डिजीज के लिए सेंसिटिव होते हैं। एक जो ऐसे होते हैं जो ग्राम नेगेटिव टाइप के होते हैं, जो थिन वॉल वाले होते हैं, ये डिजीज के लिए ये सेंसिटिव नहीं होते। इस तरीके से जो बैक्टीरिया का हैंस जो ग्राम स्टेनिंग दिया और बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए इसने ग्राम स्टेनिंग का डिस्कवर किया था। तो आज के लिए बेटा हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक इसका हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। और बेटा आप लोग सभी लोगों से जो है कि आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी इसको कोई भी आप लोग ठीक से इसका फीडबैक उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग को जो डाउट होता है बेटा आप लोग इसको रिप्रेजेंट करिए, इनबॉक्स में जरूर बताइए, और जिससे हमको भी थोड़ा सा उसका मोटिवेशन मिलता है कि हम उसको और अच्छे से उसको बना सके। तो आप लोग प्लीज उसको देखिए, वॉइस करके जो होता है उसमें इनबॉक्स में जरूर उसको लिखिए। हाँ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।